नरम खुलते हुए नजर आए हैं शंघाई के अलावा, और अमेरिकी बाजार भी फ्लैट से दिखाई दिए थे। एक बार फिर आपको बताएं अपडेट्स के हैं, थोड़ा सुधार निचले स्तरों से देखने को मिल रहा था पर संभल नहीं पाए हैं बाजार। आप देखें कोरिया, सिंगापुर सभी कमजोर नजर आ रहे हैं, खासतौर पे हांगकांग में काफी गिरावट है, आधे % के आसपास। लेकिन शंघाई जैसे कि हमने आपको बताया, चाइना ऊपर बना हुआ है और वो राहत 5190 पर एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ, यानी सिंगापुर निफ्टी फिलहाल 5200 के ऊपर जाने की कोशिश की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन हल्का सा नुकसान यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कल आखिरी मिनटों में तेजी से बाजार गिरे थे और हम 5200 के नीचे आकर फिर से बंद हुए, हालांकि 5180 से ऊपर, तो ये एक टेक्निकल रेंज जिस पर होगी नजर। लेकिन थोड़ा आगे अगर चल के देखें और बात करें 2010 की, नए साल में बाजार कैसा नजर आएगा, यह है बड़ा सवाल। और बाजार के सितारे क्या कहते हैं, ये जानेंगे हम आज। astromoneyguru.com के कर्नल अजय हैं हमारे साथ। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप 2010 को? 2009 में जिस तरह से शुरुआती दिनों की अगर हम याद करें तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी मंदी होने वाली है, पर यह साल तो बहुत ही शानदार रहा। इंडेक्स डबल हो गया, कई शेयर तो 4-5 गुने हो गए। क्या 2010 भी कमाई के मौके देगा? बिल्कुल निश्चित देखा प्रदीप जी, आपको याद होगा कि दिवाली के मोहर ट्रेडिंग के साथ भी मैं आपके साथ में स्टूडियो में था और मैंने यही कहा था, देखिए बाजार में कुछ 1-2 महीने के अंदर कुछ थोड़ा सा संभवतः करेक्शन होगा, उसके बाद तेजी आएगी और संभवतः 2010 के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए सन 2010 की शुरुआत 4 वक्री ग्रहों के साथ हो रही है। मंगल और बुध दोनों वक्री अवस्था के अंदर हैं और राहु और केतु दोनों वक्री अवस्था में है, 2 ग्रहण भी आ रहे हैं। तो संभवतः जनवरी के महीने के अंदर कुछ शुरुआत के अंदर कुछ झटके लगे और बाजार के अंदर 1000-1500 पॉइंट सेंसेक्स में कुछ गिरावट बने और लेकिन उसके बाद एक तरफा तेजी बनेगी। फरवरी और मार्च के अंदर संभवतः हम लोग 18,000 से ऊपर के देखेंगे लक्ष्य। और इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि संभवतः 2010 का जो आखिरी क्वार्टर होगा उसके अंदर हम 20,000 से ऊपर के भी लक्ष्य संभवतः देख पाएंगे। आप 20,000 के लक्ष्य की बात करें, लेकिन कर्नल अजय, कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? क्योंकि यहां पर भी हमने देखा इस साल में रोटेशन देखने को मिला, कभी बैंक्स चले कभी मेटल्स चले, वो हमेशा साइकिल देखी गई है। क्या इसी तरह की स्थिति रहेगी या फिर आपको लग रहा है यहां पर तारे देखकर कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइडियाज हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे नए साल में? देखिए हर्षिता, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। सन 2010 का कारक ग्रह है जुपिटर यानी गुरु, और वो बैंकों का भी कारक है। सन 2010 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग और इंश्योरेंस जो सेक्टर हैं वो संभवतः हर गिरावट के ऊपर खरीदने की मेरी सलाह होती है और उसके अंदर ये जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। और जहां तक आपका एक बिल्कुल सही कहा आपने कि साइकिल हर सेक्टर और शेयर का होता है कि देखिए बजट का माहौल है तो संभवतः आप फर्टिलाइजर और रेलवे स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखें और फरवरी के सेकेंड वीक तक इसके अंदर उचित समय पर मुनाफा वसूल करें तो उचित होगा। उसके बाद मेटल, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गिरावट में खरीदें तो संभवतः सन 2010 के अंदर 30 से 40% का वार्षिक रिटर्न आपको मिलने की पूरी संभावना बन सकती है। एक सेक्टर जो आपके लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है कर्नल साहब, वो है रियल एस्टेट। अगर हम देखें तो काफी लोग कह रहे थे साल भर पहले भी कि ये सेक्टर तो बड़ी मंदी में चला गया है, प्रॉपर्टी के दाम कई जगह पे काफी क्रैश हो गए थे, लेकिन इस साल के दौरान इस सेक्टर के शेयर्स में काफी हद तक 4-5-6 गुने रिटर्न बहुत आराम से बने हैं। क्या व्यू है आपका प्रॉपर्टी पे? सितारे क्या कहते हैं? देखिए रियल एस्टेट का सीधा संबंध बैंकिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है और इन्फ्लेशन से होता है। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर संभवतः तेजी बनेगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर यानी मई के बाद एक तरफा तेजी रियल एस्टेट में बनेगी और संभवतः आप जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं उनके अंदर बेहताशा तेजी देखेंगे, लेकिन अभी रियल एस्टेट के अंदर तुरंत के अंदर निवेश करना उचित या बुद्धिमानी नहीं रहेगी। साथ ही यहाँ पर कमोडिटी साइकिल से क्या उम्मीद की जाए कर्नल जय? क्योंकि इस बार ही हमने देखा है साल के अंत तक थोड़े बहुत हाइस आते हुए दिखाई दिए हैं, कच्चा तेल हो, सोना हो, लेकिन यहाँ से कितनी और बढ़त की उम्मीद करें या फिर जो टाइम पर हाइस पर इस समय अटक रहे हैं क्या सरपास कर पाएंगे? नए हाइस हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट में भी? देखिए कमोडिटीज के अंदर हर्षा मैं इसको 3 सेगमेंट में बांटता हूं। एक तो एनर्जी है, एग्रो कमोडिटीज है और बुलियन यानी प्रेसियस मेटल्स हैं। देखिए एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल और एनजी जो नेचुरल गैस है, तो क्रूड ऑयल के अंदर मैं बेहताशा बुलिश हूं और संभवतः आप सन 2010 के फर्स्ट हाफ तक क्रूड ऑयल के अंदर 90 से $95 प्रति बैरल का स्तर आप बाजारों में देखें और फरवरी और मार्च के बाद एक तरफा तेजी की पूरी संभावना बनती है। नेचुरल
गैस के अंदर कोई विशेष संभावना इस साल नहीं लगती है। और एग्रो कमोडिटीज के अंदर जहां तक सवाल है, मुझे काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के अंदर बड़ी मजबूती की संभावना बनती है। गवार सीड के अंदर भी एक बड़ी मजबूती की संभावना बनती है। 2900 से 3100 के स्तर गवार सीड के अंदर मिल सकते हैं। और ब्लैक पेपर के अंदर संभवतः आप 20% का वार्षिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और ये 15,700 से 16,000 के स्तर तक ब्लैक पेपर जाने की पूरी संभावना बनती है। और एक जो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है कमोडिटीज के अंदर वो है मेटल। कॉपर के अंदर संभवतः 400 का स्तर आप प्रति किलो का आप देखें। और निकल के अंदर मुझे कोई विशेष मजबूती नहीं दिखती है। जिंक के अंदर तेजी बनी रह सकती है। और जहां तक सवाल गोल्ड का है, देखिए गोल्ड एक अहम कमोडिटी है और गोल्ड के अंदर संभवतः आप नीचे का स्तर $1,000 प्रति ट्राई आउंस का देखें और उस स्तर के ऊपर यदि आप निवेश करें तो संभवतः आप 1280 से $1,300 प्रति बैरल का स्तर आप संभवतः सन 2010 के दिसंबर माह तक देखें। इंपॉर्टेंट हर्षदा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा, एंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि आप पिछले 3-4 प्रोग्राम के अंदर मैंने एंट्री लेवल हमेशा बताए थे और उन एंट्री लेवल्स पे जिन्होंने निवेश किया उन्होंने बेहताशा फायदा भी उठाया। तो एंट्री लेवल का ख्याल रखें और टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करें तो इस बाजारों में हमेशा अच्छा होगा। आपने काफी सारी कमोडिटीज की बात की, लेकिन बाजार जो बहुत करीब से दिखता है कुछ और कमोडिटीज शेयर बाजार, वो है चाय और चीनी। इन दो शेयरों में काफी पैसा लोगों ने लगाया एक सेफ बेट के तौर पे। क्या 2010 के लिए भी आप इनमें निवेश की राय दे रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने प्रदीप। आपको याद होगा करीबन 6 महीने पहले मैंने शुगर सेक्टर्स के अंदर बेताशा तेजी की भविष्यवाणी CNBC 18 के ऊपर की थी और उसका नतीजा आपके सामने है। शुगर के अंदर देखिए अभी भी तेजी बाकी है और शुगर के अंदर बेताशा तेजी की संभावना बनेगी, लेकिन ये डिप पे खरीदें तो बेहतर रहेगा। और चाय के जो शेयर हैं उन शेयर्स के अंदर संभवतः अब मुनाफा वसूली का एक मौका आ गया है और नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप चाय के जो शेयर्स हैं उसके अंदर अधिक मुनाफा वसूल करें और नीचे जाने के बाद फिर दोबारा खरीदें तो बेहतर होगा। जी, कर्नल अजय, जाने के पहले आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स जिन पर आप नजर रखेंगे, टॉप पिक्स क्या होंगी साल 2010 के लिए आपकी? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहां तक सवाल है, मुझे SBI बैंक है, PNB है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक के ऊपर मैं नजर रखना चाहूंगा। और कैपिटल गुड्स के अंदर और हैवी इंजीनियरिंग के अंदर मुझे कालिंदी रेल है, तीर्थागढ़ वैगन है, इंजीनियर्स इंडिया, इस पे नजर रखना उचित होगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर चंबल फर्टिलाइजर है, नागार्जुन फर्टिलाइजर है, इसके ऊपर नजर रखना उचित होगा। PSUs के अंदर मुझे STC इंडिया, MMTC, इस पे आप नजर रखें तो उचित रहेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेफ इन्वेस्टमेंट रह सकता है। इन शेयरों पे आप नजर रखें तो संभवतः आपको वार्षिक रिटर्न 20 से 30% तक मिलने की पूरी संभावना बन सकती है। शुक्रिया कर्नल साहब आपका, लेकिन कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप इन शेयरों पे? प्रदीप, देखिए कि मेरे अनेक क्लाइंट्स हैं, HNI क्लाइंट्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर भी मिल जाती है और फॉरेन बैंक्स में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। मेरा व्यक्तिगत निवेश कुछ रेलवे स्टॉक्स के अंदर है और कुछ हैवी इंजीनियरिंग के स्टॉक्स के अंदर मेरा व्यक्तिगत निवेश हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय। सितारों की चाल पर बाजार कैसे चलेगा साल 2010 में, ये बताने के लिए तो शुरुआत में थोड़े झटके लग सकते हैं, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी ही करनी चाहिए। तमाम पिक्स इन्होंने बताई। तो ये हुई बात ज्योतिष की, लेकिन सितारों के बाद अब बात करते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की। सेंट्रम ब्रोकिंग के मेहरबून ईरानी और टेक्निकल ट्रेंड्स के सुदर्शन सुखा